Class 7, Social Science, Social and Political Life. Here is the second video of chapter number 11, Struggling for Equality. So let's start our topic. बच्चे, in the previous video we have understood and saw the image of society कि किस तरीके से society में अलग अलग तरीके से लोगों के साथ discrimination किया जाता है और जिसकी वजह से उनको पॉवर्टी या सोशल इनइक्वालिटी या लैक ऑफ रिसोर्सेज जैसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखे। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे स्ट्रगल्स अगेंस्ट इनइक्वालिटी, किस तरीके से लोग स्ट्रगल करते हैं और उसमें सक्सीड उनको मिलता है, कितना ज़्यादा उनको पेनफुल एक पूरा जर्नी फॉलो करना पड़ता है। डिस्पाइट गोइंग थ्रू द एक्सपीरियंसेस दैट टेंड टू ब्रेक द फेथ ऑफ द पीपल इन इक्वालिटी। हम लोग बेटा नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि भैया सभी लोग तो वोट देते हैं या सभी लोग तो स्कूल जाते हैं या हम लोग या हमारे आसपास की सोसाइटी में हमें देख के लगता है कि यार कहीं पर भी तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ या अगेंस्ट द लॉ, हर कोई तो इक्वल है। ठीक है, कोई किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। बट आज जिस सिचुएशन पर या जिस फ्रेज में हम लोग हैं जहाँ पर इनइक्वालिटी, मैं कहूँ कि इनइक्वालिटी कम है और इक्वालिटी ज़्यादा है। ठीक है, बट एक वो दौर भी था जब आपके पास इनइक्वालिटी ज़्यादा थी और इक्वालिटी कम थी। तो इस चेंज के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी है अपने से सुपीरियर लोगों से। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों का एक फेथ यानी कि जो एक विश्वास है ना कि भाई सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी है एंड ऑल, तो वो शायद फेथ को भी हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करेंगे जब हमें पता चलेगा कि नहीं, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी तो नहीं बट कुछ हद तक इनइक्वालिटी अब भी है। जैसे कि हम लोगों ने जब विमेन के रिगार्डिंग जब हमने उसे चैप्टर में पढ़ा है तो वी अंडरस्टूड दैट कि फीमेल्स आर लाइक ट्रीटेड एज अ सेकेंड जेंडर इन द सोसाइटी। हम लोगों को पहले ऐसे नहीं लगता था क्योंकि हमारे साथ कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, बट समवेयर सम विद समवन these kind of discrimination are being practiced nowadays। तो वो सब चीज़ों के बारे में भी हमारा एक जो एक मिथ है वो ब्रेक हुआ है और हम लोग अब कुछ और टाइप के डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में भी हम इस चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे। There have been people across the world who have stood up against the acts of discrimination and inequality। For examples, अब हमारे पास बेटा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग साउथ अफ्रीका के लोगों के बारे में बात करते हैं जहाँ पर किस तरीके से उन्होंने कॉलोनियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वहाँ से हटाने की कोशिश की और ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। इवन उनके सिनेमा हॉल्स अलग थे, उनके स्कूल्स अलग थे, उनके रहने की जगह अलग थी। ब्लैक्स जो एरिया है वहाँ पर वाइट्स नहीं जाया करते थे और जो ब्लैक वाइट्स के घर में जो लोग काम करने आते थे वो ज़्यादातर ब्लैक्स ही हुआ करते थे। बट एक रिस्ट्रिक्टेड लेवल पर उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होते थे कि उसी तरीके से आपको जाना है, आना है और आपको वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे ब्रेक नहीं करना है। बॉयज़ या फिर मैं कहूँ वाइट्स के लिए लॉ का इंस्ट्रक्शन कुछ और थे या ब्लैक्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ और दिए गए थे। तो ये एक क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीका हो गया और उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कई लोगों ने अपनी वॉइस रेस किया, जिसमें नेल्सन मंडेला का नाम हम बहुत ज़्यादा जानते हैं या फिर इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है उस पूरे स्ट्रगल के रिगार्डिंग। एंड नेल्सन मंडेला इज लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेटा बेसिकली ब्लैक्स और वाइट्स के बीच के जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में बात कर रहा है। एंड सिमिलरली मार्टिन लूथर एक पर्सन है जिनके बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़ेंगे और लेट द सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए कि किस तरीके से वहाँ पर राइट्स की डिमांड के लिए यूएसए के अंदर एक पूरा मूवमेंट लॉन्च किया गया जहाँ पर इक्वालिटी या राइट्स जैसे प्रोविजन मिलने के लिए लोगों को फाइट करना पड़ा। ठीक है, इसके अलावा बेटा हम लोग बात करते हैं इन आवर कंट्री as well, different sections of society have fought time and again for their rights in the society। और अलग अलग सेक्शंस ने अलग अलग तरीके से अपने आप को सोसाइटी में इक्वल बनाने के लिए या इक्वालिटी तक लेकर आने के लिए फाइट की है
और हम लोग उसके बारे में भी सीनियर क्लासेस में या फिर अभी भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड people have also started joint initiatives to improve their conditions and deal with the grounds that have led to their unequal like status in the society। हम लोग बेटा ये भी देखेंगे किस तरीके से सोसाइटी के अंदर अलग अलग लोग, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल आप कौन बनेगा करोड़पति बहुत ज़्यादा देखते होंगे। उसके अंदर कई बार जब स्पेशल जो शोज़ होते हैं जिसके अंदर कुछ लोग आते हैं जो कि बताते हैं कि हम इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए काम करते हैं, उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए काम करते हैं, विच शोज़ की सोसाइटी में अभी भी किसी न किसी हद तक जाकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और उस डिस्क्रिमिनेशन के लिए सोसाइटी में लोग किस तरीके से आगे आ रहे हैं जो कि उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल लाइक जो वेवर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, हैव स्टार्टेड फ्रॉम लाइक कोऑपरेटिव्स टू ऑर्डर टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जो मीडिएटर होते हैं जो कि उनके वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम नहीं करते, तो उन्होंने सेल्फ जो बुनाई करते हैं या जो आर्टिस्टिक वर्क करते हैं वो अपना खुद का ट्रेड और मैक्सिमम एफर्ट्स लगाकर अपना फ़ायदा कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब मीडिएटर्स आ जाते हैं तो उनका फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता। Such initiatives have also received assistance from the government, और गवर्नमेंट की हेल्प से सारा काम होना शुरू हुआ, ठीक है। एंड विच जैसे हैंडलूम, इसका नाम आपने सुना होगा। तो हैंडलूम्स क्या है इन पर्टिकुलर, जो कि कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं, उन इंडस्ट्री के थ्रू जो भी सामान बनाया जाता है उन्हें हैंडलूम्स जैसी जगहों पर बेचने का काम किया जाता है। विच हैव लाइक स्ट्रेंथन देयर इम्पोर्टेंस अमंग दी लाइक डिस्ट्रेस्ड सेक्शन। तो बाकी सोसाइटी के अंदर जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है क्योंकि उनका सामान को बनाने के तरीके को इतना स्टेटस नहीं मिलता, तो उन्हें वो स्टेटस देने के लिए वो काम कर रहे हैं। वन सच इनिशिएटिव्स केम अप इन द फॉर्म ऑफ मत्स्य संघ। लेट अस रीड अबाउट दिस। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये क्या है। मत्स्य संघ, when the government built a dam, the people who live in that area were uprooted, यानी कि वो सामने आए। और जब लोग बेसिकली बेटा जब गवर्नमेंट डैम बनाती है तो डैम बनाने के पीछे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं। अब पॉजिटिव कैसे है, जैसे कि रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, आपने उसके बीच में एक डैम बना दिया तो आपने पानी के फ्लो को भी कंट्रोल कर लिया, पानी के फ्लो को आपने डाइवर्ट भी कर दिया। और जो फिशरीज हैं, जो फिशेस वगैरह जो यहाँ पर पानी में रहती हैं वो आगे भी जाया करती हैं कई बार, तो आगे जो लोग हैं उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें पालते भी हैं, उन्हें बेचते भी हैं। तो ये सारे कुछ ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन सब चीज़ों के साथ जुड़ी होती हैं जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव और कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट भी पहुंचाती हैं। इसके बाद दे आर शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि डैम के टूटने का डर रहता है, डैम के पानी का फ्लो का कभी कुछ नहीं पता होता, वो डेंजर लेवल से ऊपर चला है, तो आसपास के इलाकों को खाली करके रखा जाता है हमेशा। तो वहाँ पर जितने गाँव होते हैं तो उनको खाली करवा दिया जाता है, उनको दूसरी जगह पर सेटल होने के लिए कहा जाता है। यूजुअली द आउट सीकर्स ऑफ द सिटी और एंड देयर लाइक एंटायर लाइफस्टाइल इज डिस्टर्ब, यानी कि एक पर्टिकुलर डैम बनाने के लिए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर एक सरदार सरोवर डैम जो बनाया गया नर्मदा रिवर के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट कई बार वॉइसेस रेज की गई, जिसके अंदर मेघा पाटेकर ने उस पूरे मूवमेंट को लीड किया। और उस पूरे मूवमेंट के अंदर अलग अलग स्टूडेंट्स हैं या अलग अलग लोग हैं जो कि महाराष्ट्र के थे, गुजरात के थे, यूपी के थे, जिन्होंने वॉइस रेज की कि वहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो आसपास के छोटे गांव हैं, उन लोगों को आप फोर्सफुली और माइग्रेट होने के लिए कह रहे हैं, जिससे उनसे क्या है कि भाई एक पर्सन एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहा है, वो लंबे समय से वहाँ पर है और उस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए वहाँ से हटा दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर डैम बनाना है, और इनसे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। एंड गिवन द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ द डैम इन द कंट्री, और जैसे जैसे डैम्स का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों को माइग्रेट कराने का नंबर भी इंक्रीज होने लगा। सच डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ऑफ द पीपल हैज बिकम टू कॉमन। हाउएवर along with the displacement various organization have come up that fight, और यानी कि कई सारे लोगों ने उन जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं उनकी हेल्प भी की, उनके मूवमेंट में उनका साथ दिया, ठीक है। और फॉर राइट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पीपल, एंड वन ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज स्व मत्स्य संघ।
अब ये त्व मत्स्य संघ किस तरीके से और किस डैम के रिगार्डिंग काम कर रही है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी भी गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस किया जाता है, तो उसके कई बार पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मिलते हैं और ज़्यादातर लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, क्यों लोग फेस करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है और उनके रिजल्ट्स या उनके आउटकम्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।